रखना है। दोस्तों विदेशी डांस बिहार का फेमस डांस है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अरे जाट जाटिन पूछूं आपसे, जाट जाटिन पूछे आपसे, यह भी दोस्तों बिहार का फेमस डांस है, कपल फॉर्मेट में डांस होता है आपके ये रसगुल्ला और ये हमारी रसगुल्ली, ठीक है ये रसगुल्ला ये रसगुल्ली सिलेक्शन के बाद करेंगे, जाट जाटिन डांस करने वाले हैं और फिर दोस्तों बिहार घूमकर दोस्तों आएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आपके विदेश घूमकर आएंगे, ठीक है। ये रसगुल्ला दोस्तों, ये रसगुल्ला ये रसगुल्ली, ये जाट ये जाटिन दोस्तों, ये आपके डांस करेंगे और फिर आपके विदेश घूमकर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अरे झुमरी पूछो दोस्तों आपसे, हमरी अटरिया पे, तो झुमरी डांस पूछे आपसे, ये भी दोस्तों बिहार से डांस आपके, झुमरी डांस भी बिहार का है, महिलाएं इस डांस को करती है दोस्तों आपके, झूम झूम कर डांस होता है, इसलिए इसका नाम झुमरी हो गया दोस्तों ना। झुमरी डांस भी बिहार का महत्वपूर्ण डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो झुमरी दोस्तों आपके मतलब दोस्तों आपके, यह रसगुल्ला दोस्तों, यह रसगुल्ली, यह जाट दोस्तों, यह जाटिन दोस्तों आपके, झूम झूम कर रसगुल्ला सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपके अब विदेश घूमने जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाट जाटिन झूम झूम कर विदेश घूमने जाएंगे, तीनों डांस आपको इसमें ध्यान रखने, ठीक है। अब दोस्तों बिहार का इतिहास देखिए दोस्तों, बिहार का इतिहास मतलब दोस्तों आपके मगध का इतिहास की मैं बात करने वाला दोस्तों ना, हम आपको मगध दोस्तों पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले दोस्तों बिहार के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर आपके सामने यहाँ पर बिहार का इतिहास मतलब मगध का इतिहास जो है उसकी बात दोस्तों करने वाले, ठीक है। मगध में दोस्तों राज करने वाले आपके 4 वंश दोस्तों रहे आपके, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नाग वंश और मौर्य वंश दोस्तों ना। मैंने कहा दोस्तों आपके मगध दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों मगध आपके सामने, यहाँ पर मगध ये आपके सामने, जिसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल बिहार झारखंड और ओडिशा दोस्तों आपके सारा इलाका दोस्तों इसी में था आपके। पहली बात दोस्तों आपके मगध पर दोस्तों राज करने वाले वंश कौन कौन आपसे, हर्यक दोस्तों, हर्यक वंश आपसे, हर्यक वंश आपके शिशुनाग वंश आपके इसके बाद नंद वंश आपके छापना नंद वंश है और मौर्य वंश है, यह 4 दोस्तों वंश है आपके, ये यहाँ पर राज करने वाले दोस्तों। हसना मोय मोय, याद करने के लिए हसना मोय मोय छापना आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। हसना मोय मोय आप याद कर लीजिए। हसना में H फॉर हर्यक वंश आपके, S फॉर शिशुनाग वंश, NA फॉर नंद वंश और मोय मोय का मतलब क्या हो गया आपके, मौर्य वंश हो गया। यही दोस्तों क्रम आपके, सही क्रम आपके सामने यहाँ पर जो है हर्यक, शिशुनाग, नंद और आपके मौर्य वंश, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों वंश कौन सा आएगा, अच्छा इनका दोस्तों आपके, इनका टाइम दोस्तों क्या रहा है आपके, इनका टाइम दोस्तों पूछूं आपसे, मगध दोस्तों एम्पायर बात कर रहा हूं आपके, मगध राजवंश की बात यहाँ पर चल रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला दोस्तों आपके देखो मगध दोस्तों वंश पूछूं आपसे, पहला दोस्तों वंश आपके हर्यक वंश हो गया है, 544 दोस्तों आपके बीसी से 412 बीसी तक आपके हर्यक वंश रहे और फाउंडर कौन इसके, अब बिंबिसार इसके फाउंडर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शिशुनाग दोस्तों वंश उसके बाद आता है, 412 बीसी से 344 बीसी तक आपके शिशुनाग दोस्तों वंश रहता है और शिशुनाग इसके स्थापना करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद नंद वंश आपके आता है 344 बीसी से आपके 323 बीसी तक रहते हैं और महापदम नंद आपके जो है वो इसके संस्थापक थे, ये आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद मौर्य वंश दोस्तों आता है और मौर्य वंश आपके 323 बीसी से 184 बीसी तक रहता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संस्थापक रहने वाले हैं और उसके बाद शुंग वंश आपका आने वाला है, ठीक है। तो हर्यक वंश, बिंबिसार, शिशुनाग वंश, शिशुनाग आपके, नंद वंश, महापदम नंद और मौर्य वंश आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, इनका दोस्तों टाइम पीरियड क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। 544 आपके बीसी जो है इसमें मगध राजवंश जो है इसकी शुरुआत होती है, 544 दोस्तों बीसी से आपकी शुरुआत किसकी होती है, मगध राजवंश की होती है, ठीक है। सबसे पहला दोस्तों वंश कौन सा आपके हर्यक वंश सबसे पहले वंश के रूप में यहाँ पर आपके सामने, इसके 4 दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण आपके सामने जो व्यक्ति हैं उसमें तो पहला पूछूं आपसे, इस वंश के संस्थापक कौन आपके, वो बिंबिसार कौन सा, इस वंश के फाउंडर कौन था आपके, बिंबिसार इस वंश के फाउंडर थे, ये आपको छापना है, ठीक है। बिंबिसार दोस्तों इस वंश के फाउंडर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिंबिसार दोस्तों इस वंश के फाउंडर थे, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और तो बिंबिसार दोस्तों इनकी हत्या करने वाला कौन सा आपके, इनकी हत्या करने वाला पूछूं आपसे कौन सा आपके, अजातशत्रु दोस्तों आपकी इनकी हत्या करने वाला था, ये आपको नोट करना है। पागल है यार, वही फाइल लगा दोबारा, वही पेज लगा दोबारा, बिंबिसार वाला यार, चेंज कर दिया पेज अपनी मर्जी से यार, मैंने बोला चेंज करने के लिए। तो बताओ आपके क्या, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, छोड़ दो फिर यार, तुम्हें पता ही नहीं कि साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? बताओ, आवाज आ रही है आपके पास मेरी? अब हाँ, वो माइक ऑफ हो गया, माइक ऑन करना ही भूल गया ना। आवाज आ रही है दोस्तों मेरी आपके पास? नहीं आ रही है? आ रही है ना, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले वंश आया दोस्तों हर्यक वंश, सबसे पहले वंश आता है हर्यक वंश में। पूछूं आपसे सबसे पहला शासक कौन था? आपके बिंबिसार दोस्तों पहला शासक के रूप में हर्यक वंश में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, ये दोस्तों हमारे टाइम का दोस्तों व्यक्ति है, हमारे टाइम दोस्तों आपके ये और मैं रसगुल्ला साथ में खेले हुए दोस्तों ना। हम इनको प्यार से श्रोणिक बोलते दोस्तों आपके। तो कभी सवाल पूछो, बिंबिसार जो है उनको प्यार से श्रोणिक कहते थे आपके जैन धर्म के अंदर, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इन्होंने कहा कि हमारी जो पहली राजधानी होने वाली सो वो आपके राजगृह या फिर तो गिरिव्रत जो है वो पहली राजधानी होने वाली है, ये इन्होंने कहा दोस्तों ना, जो कि फोटो में आपके सामने यहाँ पर दिखाई दोस्तों दे रही है, ठीक है। तो मगध की पहली राजधानी कौन सी बनती है? राजगृह गिरिव्रत जो है ये मगध की दोस्तों पहली राजधानी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, 52 साल दोस्तों 52 साल राज करने वाला कौन सा? आपके 52 साल राज करने वाला अब तक का दोस्तों हाईएस्ट शासन काल जो है वो इन्हीं का रहा हुआ है, आपको छापना बिंबिसार, ठीक है। 52 साल राज करने वाला बिंबिसार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कौन आते हैं? इसके बाद दोस्तों आपके कौन आते हैं? आपके वो आते हैं अजातशत्रु। मैंने आपसे कहा दोस्तों अपने पिता की हत्या करने वाले कौन थे दोस्तों? आपके ये थे अजातशत्रु, अपने पिता की हत्या करने वाले। इसलिए दोस्तों इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आपके पितृहंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पितृहंता कहते हैं, ये आपको छापना सुना। भारत के इतिहास में पहले पितृहंता शासक कौन थे? आपके वो अजातशत्रु थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके अजातशत्रु फोटो में दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आपके, और इन्हीं के टाइम पहली बौद्ध संगति आपके संपन्न होती है, यह भी आपको छापना सो। इन्हीं के टाइम से पहली बौद्ध संगति जो है सो ये राजगिरी जो है यहाँ पर संपन्न होती है, आपको छापना है, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगति इन्हीं के टाइम पर संपन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बाद दोस्तों कौन आते हैं? आपके इनके बाद दोस्तों इनको मारकर भाई साहब दोस्तों बदला सबका लिया जाएगा दोस्तों। इनको दोस्तों मारकर कौन आएंगे? आपके जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों आपके उदयन साहब आते हैं। इसमें एक सवाल एग्जाम वाला पूछता है कि भाई साहब इस शहर की दोस्तों स्थापना करने वाले कौन थे? यह रसगुल्ला बिहार की आन बान शान दोस्तों, बिहार का दिल आपके सामने पटना दोस्तों। कौन है? आपके पटना दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। अगर आप चाहते हो कि आपका दिल लुट जाए तो पहुंच जाओ रसगुल्ला पटना दोस्तों ना। ये पटना शहर दोस्तों, इसका पहले दोस्तों नाम क्या था? इसको पहले बोलते थे पाटलिपुत्र। क्या उसे? इसको पहले बोलते पाटलिपुत्र, और उससे पहले बोलते इसको कुसुमपुरा। क्या बोलते? कुसुमपुरा कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाले कौन दोस्तों? आपके ये उदयन साहब थे। बड़ा जबरदस्त सवाल है। पाटलिपुत्र को बसाने वाले और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाले कौन थे? तो उदयन थे, आपको नाम नोट करना दोस्तों आपके। और ये पटना आपको यहाँ पर पटना दोस्तों हम अलग से चलेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आपके इस वंश के दोस्तों अंतिम कौन था? हर्यक वंश के दोस्तों अंतिम कौन थे? आपके वो थे नागदशक साहब अंतिम थे, और इनको दोस्तों हत्या करके इनकी हत्या करने वाले कौन से? इनकी हत्या करने वाले शिशुनाग इनकी हत्या करने वाले। और फिर दोस्तों आपके शिशुनाग वंश की स्थापना कहां पर होती है? मगध के अंदर होती है, ठीक है। तो हर्यक वंश में आपको 4 नाम छापने, बिंबिसार दोस्तों आपके, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागाशोक, ठीक है। नागाशोक दोस्तों आपके अंतिम थे, आपकी उनकी हत्या हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और शिशुनाग आपकी हत्या करने वाले, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शिशुनाग वंश के संस्थापक पूछो कौन दोस्तों आपके? अरे शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? इन्हीं के दोस्तों नाम पर वंश का नाम आपके संस्थापक भी कौन थे? शिशुनाग आपके संस्थापक थे, यह भी आपको छापना है। शिशुनाग से वापस संस्थापक बनते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों अपनी राजधानी किसको बनाया? आपके शिशुनाग की राजधानी थी वैशाली ना। वैशाली पूछूं आपसे, शिशुनाग की राजधानी कौन सी? वैशाली राजधानी बना दी शिशुनाग ने, बिहार के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बाद दोस्तों कौन आते हैं दोस्तों? इनके बाद दोस्तों आपके कौन आते? कालाशोक। कौन सा? आपके इनके बाद में आते कालाशोक। और कभी सवाल पूछूं आपसे, इनके टाइम पर दोस्तों आपके सेकंड बौद्ध संगति आपके 383 ईस्वी के अंदर, आपके बीसी के अंदर, ये आपके सेकंड बौद्ध संगति होती है, ये आपको छापना है। आपके कल वैशाली सब दोस्तों क्या है? कल वैशाली सब आपके कालाशोक, कल मतलब कालाशोक हो गया, और ये आपके इसके काल में दोस्तों ना वैशाली पूछूं आपसे, वैशाली आपके वैशाली हो गया, यहाँ पर इसकी आपके अध्यक्षता आपकी यहाँ पर ये हुई है, ठीक है। और सवा कमीर पूछूं आपसे, ये इसके अध्यक्ष दोस्तों ना। तो मैंने आपसे कहा कालाशोक के समय पर सेकंड बौद्ध संगति होती है, वैशाली के दोस्तों अंदर होती है, और आपके सवा करीम इसके अध्यक्ष होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कालाशोक आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। फिर दोस्तों इनको दोस्तों आपके मारकर आपके नंद वंश की स्थापना करने वाले कौन दोस्तों आपके? वो आपके पूछूं आपसे, इनको दोस्तों मारकर नंद वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? आपके ये थे महापद्म नंद जो है, यह नंद वंश की स्थापना करने वाले, ये नाम भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दोस्तों वंश के अंतिम शासक पूछो कौन था? आपके इसी दोस्तों वंश के अंतिम कौन शासक था आपके? ये थे आपके
धनानंद पूछे आपसे इसी दोस्तों वंश के अंतिम शासक कौन था आपके, वो थे धनानंद रसगुल्ला। याद दोस्तों होगा आपको कौटिल्य, दोस्तों कौटिल्य ने आपके किसका वंश समाप्त किया दोस्तों, इन्हीं का वंश समाप्त किया था आपके। और इसके बाद दोस्तों किसकी स्थापना की आपके, धनानंद दोस्तों इनको हराकर दोस्तों कौटिल्य इन्होंने जो आपके इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की, इन्होंने आपके मौर्य वंश है उसकी स्थापना की, आपको छाप रहे हैं। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है और इनको दोस्तों हराकर आपके और चंद्रगुप्त मौर्य साहब जो है, चंद्रगुप्त मौर्य पूछूं आपसे, ये दोस्तों क्या बन जाते हैं, ये बनते हैं आपके मौर्य वंश के संस्थापक बनते हैं और राजा बनते हैं। और प्रधानमंत्री कौन बने, कौटिल्य साहब प्रधानमंत्री बनते हैं। कल हमने आपको लिखवाया भी था। तो इनके बाद इनके तो बाद में आपके जो हमारा आप मौर्य वंश जो है उसकी स्थापना आपके सामने यहाँ पर दोस्तों होती है। यहाँ पर तीन दोस्तों व्यक्ति आपके सामने यहाँ पर है, मौर्य वंश के तीन दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद आपके अशोक। ठीक है, बिंदुसार दोस्तों इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं महान पिता का